देखिए दोस्तों, ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि एमपी बोर्ड 2025 क्लास 10th गणित के पेपर में 101% आने के चांस रखता है। ये क्वेश्चन है आपका कि गुणनखंड विधि से एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं आपको? मूल ज्ञात करने हैं। तो आप मूल ज्ञात कैसे करोगे? देखिए, आप पहले तो गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर्स निकालोगे। क्या निकालोगे? फैक्टर्स। फिर उसके बराबर में किसके बराबर में करोगे उनको? 0 के बराबर में। किसके बराबर में? 0 के बराबर में। फिर जो आपको वैल्यू मिलेगी आप उसी को क्या कहोगे? समीकरण के मूल कहोगे। अब देखिए, यहाँ अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं आप बताइए थोड़ा सा हमें। देखिए, मूल उतने ही निकलते हैं जितनी कि एक्स की या चर की जो पावर अधिकतम होती है ना, उतने ही मूल निकल सकते हैं ओनली क्वेश्चन में। तो देखिए, यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात क्या है? 2। कितनी है? 2। तो यहाँ पे समीकरण के मूल भी कितने निकलेंगे? 2। कितने निकलेंगे? 2। 2। ठीक है, तो आप निकालते हैं। देखिए, तो आप गुणनखंड कैसे करते हैं पहले तो ये देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर के 0। ठीक। अब पहली वाली संख्या और लास्ट वाली का क्या करते हैं अपन? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यानी तो गुणा करने पर तो 10 आए। कितना? 10। तो मैंने लिख दिया यहाँ गुणा करने पर कितना आए? 10। ठीक है। और देखो, जो लास्ट वाला चिन्ह क्या लगा है? माइनस। तो फिर घटाने पर बीच वाली संख्या मिलती है। घटाने पर क्या मिलती है? बीच वाली संख्या। ये लास्ट वाला चिन्ह देखना है। घटाने, अगर यहाँ प्लस लगाए तो प्लस करके ये संख्या मिलती, यहाँ अगर वैसे माइनस लगाए तो ये माइनस करके संख्या मिली। तो घटाने पर कितना है? 3। कितना है? 3। दो संख्या ऐसी लेनी है, ऊपर भी वही संख्या आएंगी नीचे भी वही आएंगी। उनका गुणा करने पे तो 10 आए, यानी पहली और लास्ट का 10 गुणा हो रहा है। ठीक है। और घटा करके कितना है? 3। तो ऐसी संख्या आप सोचिए जो कि अब मान लो अगर आपने 1 और 10 लिया, ठीक, तो 1 और 10 का गुणा तो 10 हो रहा है। 1 और 10 का गुणा तो 10 हो रहा है, लेकिन 1 और 10 का जो डिफरेंस है घटाना है। 10 में से 1 जगह हो तो 9 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 3। ठीक। तो आप यहाँ पे ले लो फिर 2 और 5। क्या ले लो? 2 और 5। अब देखिए, 2 और 5 का गुणा 10 हो रहा है, और 2 और 5 का दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 में से 2 गए तो 3। सही। तो हमको अगर 2 में से 5 जगाएंगे तो माइनस की 3 आ जाएगा। पर आपको कैसे लेना है? देखो, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर संख्या क्या मानी थी आपने अभी? 5 और 2। कितनी? 5 और 2। तो कोष्टक लगाए तो यहाँ पे आप लिख दोगे कितना? 5x माइनस के 2x। और यहाँ पहले से माइनस लगाए, इस वजह से यहाँ क्या लगा दोगे? कोष्टक। और माइनस 10 की 10 बराबर 0 की 0। दोबारा से देखिए, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर माइनस की माइनस। अब आपने संख्या क्या ले ली? 5 और 2। ये यहाँ देखो, 5 और 2। 5 और 2 का गुणा 10। 5 में से 2 गई तो 3। ठीक है। तो देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस की माइनस, तो 3x लिखा है। यहाँ तो ओनली संख्या ले रहे थे, यहाँ x लगाए तो 5 के साथ में भी x लगा दो माइनस, और देखिए 2 के साथ में भी क्या लगा दो? x। कोष्टक बंद। माइनस 10 की 10 बराबर 0। देखिए, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस की माइनस। इस माइनस का 5 से गुणा 5x से होगा तो 5x। अब इस माइनस का माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x की 2x माइनस 10 की 10 बराबर 0 की 0। अब देखिए, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपको? x। क्या आ रहा है? x। यहाँ x की घात 2 है तो यहाँ 1 ले ली तो क्या बचा? x माइनस की माइनस। यहाँ से x चला गया तो कितना बचा? ओनली 5 प्लस। अब देखिए, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ क्या बचा? ओनली x। माइनस की माइनस, तो 2 का डिवाइड 10 में दे दिए तो कितना? 5 बराबर। अब देखिए, x माइनस 5 दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा, x माइनस के 5। और देखिए, एक बचेगा x प्लस के 2। क्या बचेगा? x प्लस के 2 बराबर 0। अब हम लिख देंगे, यदि x माइनस के 5 बराबर 0 हो तब x प्लस के 2 बराबर 0 है तब। तो देखो, x की x बराबर की बराबर 0 की 0। ये माइनस वाला इधर जाके क्या का हो जाएगा? प्लस का 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। यहाँ देखो, x की x बराबर बराबर 0 की 0। 2 इस साइड प्लस का है, इस साइड जाके क्या का हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर कितना बचेगा? 0 में से -2 गई तो कितना बची? -2।
तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो जो समीकरण के मूल है क्या, दो घात समीकरण के मूल है ना, समीकरण के दोनों मूल क्या क्या होंगे, एक तो होगा x बराबर -2 और एक होगा 5। कितना होगा 5। तो आपका आंसर हो जाएगा, समीकरण के मूल क्या है -2 और 5 है। दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।